हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की बहुत जोर शोर से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं भी मेरी साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस बनाकर पोस्ट करूँ, सो दैट कि आप उनका बेनिफिट लेकर अपने बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आए। बेटा इसी सीरीज़ में मैं आज आपके लिए हमारा क्लास 12 का जो टॉपिक है रेशियो एनालिसिस, उसका केस स्टडी नंबर 2 लेकर आया हूँ बेटा। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था केस स्टडी नंबर 1। यहाँ पर मैं केस स्टडी नंबर 2 लेकर आया हूँ। ये छोटा सा बेटा जी केस स्टडी है जिसके ऊपर हमें 4 MCQs के रिप्लाई करने हैं। इस वीडियो के लास्ट में बेटा जी मैं आपको एक प्रैक्टिस केस स्टडी दूंगा करने के लिए, और आप उसके जो आंसर्स हैं वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, सो दैट कि मुझे पता चल जाए कि आपके लिए ये वीडियो कितना बेनिफिशियल रहा है और जो आपने आंसर्स दिए हैं वो सही हैं या गलत है। इसके अलावा बेटा जी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, पहली बात। दूसरी चीज़, आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस चाहिए, मैं उन्हीं टॉपिक्स पर आपको वीडियो बनाकर दूंगा, सो दैट कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। चलिए बेटा जी, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी आज की केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। मुझसे क्वेश्चन में टीचर ने केस स्टडी में पूछा है करंट लायबिलिटीज़ बताइए, करंट एसेट्स बताइए, लिक्विड एसेट्स बताइए और वर्किंग कैपिटल बताइए। ये 4 चीज़ें मुझसे केस स्टडी में पूछी हैं। मुझे क्वेश्चन में करंट रेशो दिया है 3.5:1, क्विक रेशो दिया है 1.5:1 और इन्वेंट्री यानी स्टॉक दिया है बेटा जी 2 लाख रुपए का। इसके बेसिस पे मुझे एक केस स्टडी सॉल्व करनी है। सबसे पहले बेटा जी देखिए, करंट रेशो बेटा जी, करंट रेशो इज इक्वल टू क्या होता है सर, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। अगर आपको ये थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं थोड़ा डार्क पेन ले लेता हूँ, सो दैट कि बेटा जी आपको अच्छे से दिखाई। तो बेटा जी करंट रेशो इज इक्वल टू CA अपॉन CL होता है। अब करंट रेशो इज इक्वल टू मुझको क्या गिवन है, मुझको गिवन है 3.5 इज इक्वल टू CA अपॉन CL। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या बेटा जी मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 3.5 CL इज इक्वल टू CA, यानी ये जो CL है मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में ले गया। तो बेटा जी 3.5 CL इज इक्वल टू CA, क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ? तो आपका आंसर होगा हाँ सर आप लिख सकते हो। ओके डन। फिर मुझको क्विक रेशो दिया बेटा जी, क्विक रेशो को लिक्विड रेशो बोलते हैं, जिसका आंसर दिया है 1.5 इज इक्वल टू फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये CL मैं इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ बेटा जी? तो इसका आप आंसर कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। 1.5 CL इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स। तो यानी कि हमारे पास ये छोटी सी 2 इक्वेशन बन गई। हमें पता चल गया कि हमारी करंट एसेट्स 3.5 CL के इक्वल है और हमारी जो लिक्विड एसेट्स है वो 1.5 CL के इक्वल है। आप जानते हो बेटा जी कि हमें जो स्टॉक निकालना होता है उसका एक शॉर्टकट फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। आप जानते हैं कि करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में क्या फ़र्क होता है। करंट एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस इंक्लूड होता है, जबकि लिक्विड एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस इंक्लूड नहीं होता है। तो मैं करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स घटा दूं तो क्या चीज़ आ जाएगी, स्टॉक यानी इन्वेंट्री आ जाएगा। तो मुझे क्वेश्चन में इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है बेटा जी, 2 लाख रुपए का इन्वेंट्री दिया हुआ है। इसके अलावा बेटा जी मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स की जगह पे मुझे क्या मालूम है 3.5 CL, और लिक्विड एसेट्स की जगह क्या मालूम है बेटा जी 1.5 CL। अब बेटा जी मैंने लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू 1.5 CL लिख लिया, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3.5 CL लिख लिया। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो बेटा जी आएगा 2 CL इज इक्वल टू 2 लाख रुपीस। डन। अब CL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 2 लाख को अब आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। जी बेटा कर दिया डिवाइड, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 लाख रुपीस। तो करंट लायबिलिटी आ गई 1 लाख। अब मेरे को करंट रेशो इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3.5 CA अपॉन CL। CA नहीं मालूम है लेकिन CL मालूम हो चुका है, तो यहाँ पर मुझको CL पता चल चुका है बेटा जी। यहाँ पर बेटा जी 1 लाख की मल्टीप्लाई 3.5 में करूंगा तो 3,50,000 इज इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा बेटा जी, CA पता चल जाएगा मुझको। उसके आगे चलते हैं बेटा जी, मुझको लिक्विड रेशो इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, लिक्विड रेशो इज इक्वल टू दिया है 1.5 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स
अपॉन बेटा जी करंट लायबिलिटी जो कि 1 लाख है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो बेटा जी मेरे पास 1,50,000 रुपीज क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या क्या चीज पता चल गई है। अब हमारे पास बेटा जी CL पता चल गया, CA पता चल गया, लिक्विड एसेट्स पता चल गया बेटा जी। डन, ये सब चीजें पता चल गई। मुझको क्या निकालना है बेटा जी, वर्किंग कैपिटल। आप जानते हो बेटा जी वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है सर, CA में से CL को घटा देते हैं। तो बेटा जी CA में से CL को घटा दीजिए। CA में से बेटा जी अगर CL को घटाएंगे तो मेरा आंसर क्या निकल कर आएगा, 3,50,000 में से 1 लाख घटाएंगे तो आंसर आएगा 2,50,000 रुपीज। डन। तो बेटा जी अब मेरी वर्किंग कैपिटल भी आ गई। टीचर ने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा करंट लायबिलिटी बताइए, तो मैं आंसर लिखूंगा बेटा जी A। उसने सेकंड में पूछा है करंट एसेट बताइए, तो मैं आंसर बोलूंगा बेटा जी, यहां पर आप अंडरस्टूड करिएगा ABCD है, तो बेटा जी इसका आंसर हो गया C। डन। इसके अलावा लिक्विड एसेट्स पूछा है क्या होगा, तो बेटा जी लिक्विड एसेट्स हमारी निकल कर आएंगी 1,50,000, तो इसका आंसर हो गया बेटा जी C। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कितना है बेटा जी 2,50,000, तो इसका आंसर है बेटा जी D। तो बेटा जी ये था छोटा सा केस स्टडी। होप यू बेटा जी आपको ये केस स्टडी समझ में आ गया होगा। अब बेटा जी मैं आपको एक प्रैक्टिस केस स्टडी आपकी स्क्रीन पर शो करता हूं, जिसका आप स्क्रीनशॉट खींचकर उसे सॉल्व करके मुझे उसके आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको वीडियो कितने अच्छे से समझ में आया। जी बेटा जी ये है केस स्टडी, प्रैक्टिस केस स्टडी। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा जी, और देन इस केस स्टडी को सॉल्व करके जो भी 1 2 3 4 क्वेश्चन के आपके आंसर आ रहे हैं ABCD, उनका आपको आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में देना है और मुझको बताना है बेटा जी कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, सो दैट कि मैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है या जो आपको कम समझ में आता है या जो टॉपिक आपको हार्ड लगता है, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर दूंगा, सो दैट कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।